नरेश ठकराल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं 4 महीने पहले राजकीय सेवाओं से निवृत्त हुआ हूँ। प्रभु कृपा से पद प्रतिष्ठा संतान सुख सब प्राप्त हुआ, कोई भौतिक इच्छा शेष नहीं रहेगी। आगे के जीवन के कल्याण हेतु परमार्थिक मार्ग पर चलना चाहता हूँ। नाम जप का भी प्रयास कर रहा हूँ, किंतु परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाने के कारण संसार के महत्व बुद्धि नहीं। कृपया मार्गदर्शन। बहुत सुंदर बात। आपके ही प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। भोग और ऐश्वर्य को महत्ता देने वाली बुद्धि परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करने में असमर्थ है। ये आपने जो कहा ना कि इसकी महत्ता बस यही हटानी है। ये स्वाप्निक है। आप चाहे जिस पद में रहे हो, स्वाप्निक है, सत्य नहीं है। ना आप पहले वो थे, ना बाद में रहेंगे। ना आप पुरुष हैं, ना पहले पुरुष थे, ना बाद में रहेंगे। वो जो आत्मस्वरूप है वो त्रिकाल सत्य है। देखो ये शरीर असत्य है। जब आप निद्रा में गए तो ये शरीर असत्य था, आपको बोध नहीं था। स्वप्न में थे तो वो शरीर जो स्वाप्निक शरीर मिला, तो ये जागतिक स्थूल देह का भान तो नहीं था ना, तो मिथ्या हो गया ना। और जब जागृत में आए तो वो मिथ्या हो गया ना, स्वाप्निक। तो कुछ क्षण में, चंद घंटों में इसका अस्तित्व तो नहीं है। तो इसके द्वारा जो प्राप्त पद है वो मायाकृत ही तो है। आपका जो स्वरूप है वो परम पद है। परम पद, आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो परम पद को प्राप्त हो गए। पर इसका महत्व जब तक बुद्धि में होगा। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम, जिसका चित्त अपरित हो चुका है भोगेश्वर सांसारिक सुखों में, महत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, तो उसे परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय ही नहीं हो पाता। अब इससे हमारा जीवन ऊंचे उठे। जैसे आप नाम जप कर रहे हो तो कम बोलिए, मौन पर आइए। बोलिए तो बहुत विचार कर बोलिए, हित कर बोलिए, सत्य बोलिए, कम शब्दों में बोलिए। तभी जबान पवित्र रहेगी। तो नाम जप में ज़्यादा अभ्यास। भोजन पवित्र सात्विक भोजन, सात्विक जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और प्रपंची लोगों से, जो संसार को सत्य मानकर भोगों में रत हैं, उनसे उदासीन हो जाइए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो रिश्तेदार नातेदार सब है, कम शब्दों में बोलिए, उदासीन रहिए, अधिक नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझ में ये भाव दीजिए कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। आप अपने मिलन की मुझे विरहाग्नि में जलाइए। मैं आपके लिए रोऊं कि प्रभु मुझे सब कुछ दिया, लेकिन ये सब मायाकृत था। सत्य तो आप थे। तो नाथ अब मुझे ज्ञान हो रहा है कि आप चाहिए। ये सब होने पर भी आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, बस तब बात बन जाएगी। क्योंकि अभी शरीर छूटे तो आपका न पद जाएगा, न ये शरीर जाएगा, और न इसके संबंधी जाएंगे, और सब भूल जाएंगे और आप अकेले जाएंगे। जो कर्म किए हैं वो आपके साथ जाएंगे, शुभ या अशुभ कर्म। तो नाम जप के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म दोनों को नष्ट कर दिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तक शुभ कर्म है तो उनको भोगने के लिए पुण्य लोकों में जाना पड़ेगा। अशुभ कर्म है तो उनको भोगने के लिए नरक आदि लोक हैं। और शुभ अशुभ दोनों जो क्षीण होते हैं भोगने से, वो मृत्यु लोक में भोगने पड़ते हैं। शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो जाएं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर है। इसलिए भगवान के शरणागत का शुभ अशुभ भगवान संभाल देते हैं, वो उसका समन कर देते हैं। तो हम पहले भगवान की शरणागति हों, भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ा बल है। वो हमारे अंदर वो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध वैराग्य दे देंगे। इसी भेष में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए उद्देश्य परिवर्तन चाहिए। लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, लोग भेष परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मानो आपने ये मार्ग छोड़ दिया तो फिर उस मार्ग की बातें, उस मार्ग के किलोमीटर या उस मार्ग की तरफ खड़े होकर देखने का मतलब क्या रहा। जब इधर चल दिए तो इधर चल दिए। तो जैसे हम विषय चिंतन करते हैं और विषयों के प्रति प्रियता है तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और आप पैंट शर्ट में हो, अब आपको घृणा हो जाए कि यार बहुत समय नष्ट हो गया, वो खास चीज़ नहीं मिली जो मुझे चाहिए, जिससे मुझे विश्राम मिलता है, तो अंदर ही वैराग्य जागृत हो जाएगा। सबके बीच में रहते हुए भी जो वैरागी है
हर भोग है पर वो बैरागी है, वही भगवान का अनुरागी होता है। अगर ऐसे बैरागी हो गया, विषय चिंतन किया, रुपया पैसा मान सम्मान, तो उनके हृदय में भी भगवान की प्राप्ति, बात भगवान की करेंगे लेकिन भगवान की प्राप्ति की बात नहीं रहती। आप अभी धीरे धीरे अपने आप को सीमित कर लो, समेट लो। अब जो फैलाव हुआ संसार का, वो एक एक वृत्ति धीरे से समेट के भगवान में, और जिसको देखो पहले उसमें भगवान की भावना करो कि प्रभु दिखाई नहीं देते हो लेकिन पुत्र में भी आप ही हो, पत्नी में भी आप हो, परिवार में भी आप हो, मोहल्ले में भी आप हो, गांव में भी आप हो, प्रदेश में भी आप हो, राष्ट्र में भी आप हो, विश्व में भी आप हो। हमें भावना, भगवत भावना, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी। अभी भजन बनने लगेगा, और जहाँ डट के भजन बना और हृदय पवित्र हुआ तो अपने आप भूख लग जाएगी भगवान की, कि अब जिया नहीं जा रहा प्रभु आपके सिवा, एक बार मैं देखना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको भर नेत्र देखना चाहता हूँ प्रभु, एक बार गले लगाना चाहता हूँ। और फिर वो रोता है एकांत में बैठ के, क्योंकि जिसका कोई बस नहीं चलता तो रोना ही तो होता है। फिर रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, वो भगवान के दर्शन की लालसा से जब रोता है तो उसी समय भगवान उसको अनुभव करा देते हैं। रुदु व्याकुलता, हमें भगवत दर्शन की व्याकुलता हो जाए। दरस बिन दुखन लागे नयन, मीरा जी कहती है, जब से तुम बिछुरे प्रिय प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। धन्य भाग हैं जो आपके अंदर ऐसी सद्बुद्धि है, नहीं तो लोग पूर्वाभ्यास भोगों का, तो फिर इस अवस्था में भी भोगों में ही समय, मनोरंजन में ही बिताते हैं। धन्य भाग है उसके जो कम से कम इस आखिरी अवस्था में संभाल ले अपने आप को। आखिरी में संभाल लिया तो पूरा फाइनल सुधर जाएगा, पूरा सुधर जाएगा एकदम बढ़िया। खूब नाम जप करो जो साधन बताए, और सत्संग सुनते रहिए जी।